गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मीराबाई का पहला पद पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा कि मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं। उन्हें यह संसार नश्वर लगता है। संसार की सभी वस्तुएं झूठी लगती हैं। और इस पद के माध्यम से भी उन्होंने यही बताया है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में उनका दूसरा कोई नहीं है। तो देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। गिरधर यानी गिर माने होता पर्वत, धर माने धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, तो श्री कृष्ण को कहा गया है। गोपाल श्री कृष्ण का ही नाम है। पति, स्वामी, मालिक को कहा गया है। कानी माने मर्यादा, ढिग माने पास, आनंद यानी आनंद रूपी, मथनियाँ जो दही को मथ करके जो मट्ठा छाछ बनाया जाता है, जो लकड़ी का होता है उसे मथनियाँ कहते हैं। विलोई माने अलग करना, घृत माने घी, छोई माने छाछ, राजी माने प्रसन्न, जगत माने संसार, तारो माने उद्धार करना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित होता है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, और अपने स्वामी को प्राप्त करने के लिए, अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती है कि मैंने संतों, सज्जनों की संगत में बैठकर उनके उपदेशों को सुन करके सांसारिक लोक लाज को भी छोड़ दिया है, सांसारिक मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। मुझे सज्जनों की, संतों की संगत में ही अच्छा लगता है। उनके उपदेश से ही मेरी भक्ति प्रोत्साहित होती है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने प्रेम की बेल को बोया है और उसे अपने आंसुओं के जल से या अश्रुधारा से सींचा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और अब यह बेल चारों तरफ फैल रही है और इसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि असुवन जल सींची प्रेम बेल बोई, कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, श्री कृष्ण की भक्ति की है, श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है, और श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण की भक्ति को मैंने अपने वियोग के आंसुओं से सींचा है। अब तो बेल फैल गई और अब यह भक्ति, यह प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, और इससे मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथि घृत काढ़ लिए डारी दई छोई। मीराबाई कहती है मैंने मथनी के द्वारा, मथनी के माध्यम से दूध से प्रेम को अलग कर लिया है। दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, और दही को मथ कर उससे घी निकाल लिया है, घी अलग कर लिया है। डारी दई छोई, और छाछ को, मट्ठा को छोड़ दिया है।
अर्थात मैंने इस सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, सांसारिक भ्रम को छोड़ दिया है सांसारिक भ्रम को, सांसारिक मोह माया को त्याग करके श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लिया है, श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार कर लिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। भगत देख राजी हुई, मीराबाई श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में उन्हें प्रसन्नता मिलती है। जगत देख रोई, और इस नश्वर संसार को देखकर, इस क्षणिक संसार को देखकर मीरा दुखी होती हैं, उनको रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं कि हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, अब आप मुझे इस संसार सागर से पार करो, इस भव सागर से मेरा उद्धार करो, अर्थात इस सांसारिक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करो। फिर से देख लीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित होता है, विराजमान होता है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे ईश्वर हैं। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मैंने सज्जनों की, संतों की संगत में उठना बैठना आरंभ कर दिया है। सज्जनों की संगत में बैठ करके, उनके पास उनके उपदेशों को सुन करके मैंने सांसारिक लोक लाज को भी खो दिया है, उसे भी त्याग दिया है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है और उसे अपने आंसुओं के जल से या अश्रुधारा से सींचा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, और अब वह बेल चारों तरफ फैल रही है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण की भक्ति को अपने वियोग के आंसुओं से सींचा है, वियोग के आंसुओं से निचोड़ा है, और अब वह भक्ति, वह प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिससे मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से भिलोई, दधि मत घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। मैंने मथने के माध्यम से, मथनी के द्वारा दूध से प्रेम को भिलो लिया है, अलग कर लिया है। दधि मत घृत काढ़ लियो डारी दही छोई, और दही को मथ कर उससे घी निकाल कर छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात मैंने सांसारिक भ्रम को, सांसारिक मोह माया को छोड़कर उसमें से अपने श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण की भक्ति को अलग कर दिया है और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई को श्री कृष्ण की भक्ति में प्रसन्नता मिलती है, श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर उन्हें प्रसन्नता मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है, और इस नश्वर संसार को देखकर मीरा दुखी होती है, मीरा को रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती है, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे ईश्वर हैं, इसलिए मैं आपकी दासी हूँ, और अब आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करिए, इस भाव सागर से पार करिए, अर्थात इस सांसारिक जन्म मरण के बंधन से मुझे मुक्ति दीजिए, मोक्ष प्रदान करिए।